Hello students, today we will start our first chapter of geography मानव भूगोल प्रकृति है विषय क्षेत्र। बेटा आज हम ज्योग्राफी में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है। देखो बेटा, भूगोल का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि भूगोल में हम समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मानव भूगोल की जो परिभाषा दी थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने, वो बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है। उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल है उसमें हम जो भूगोल का अध्ययन करते हैं वो है क्या। तो इसमें वो कहती हैं कि भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके तीन विचारधाराएं हैं जो बहुत ही फेमस है। एक है निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद और संभववाद ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये हमारी पुरानी विचारधाराएं हैं। तो निश्चयवाद विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, यानी वो वही कार्य करता है जो प्रकृति उसे करने देती है। जबकि संभववाद में कहा जाता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और चिंतन के बल पर अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है, यानी प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ ये दोनों विचारधाराएं कमज़ोर पड़ती गई और जो नई विचारधारा आई नवनिश्चयवाद, उसमें रुको और जाओ का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो रुको और जाओ का सिद्धांत जब दिया गया तो उसमें ये कहा गया कि ना तो प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली है और ना ही मानव ही सर्वशक्तिशाली है। दोनों आपस में सामंजस्य बैठाकर ही कार्य करते हैं। यानी जहाँ मानव ने प्रकृति के ऊपर विजय पाई है वहीं प्रकृति कई बार मानव को बेबस कर देती है। ठीक है, तो ये तो तीन इसकी विचारधाराएं होगी। अलग अलग जो भूगोल शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो भूगोल है उसके हमारे बहुत सारे उपक्षेत्र भी हैं। जैसे मानव भूगोल के उपक्षेत्र में आपका कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ये सारे भूगोल आ जाते हैं। कृषि भूगोल भी इसी में आता है। तो हम एक एक पार्ट लेकर उसमें इनका अध्ययन करते हैं। समय के साथ साथ भूगोल की उपयोगिता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हमें विज्ञान से संबंधित कई जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे हम भूगोल के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो हम विज्ञान में पढ़ते हैं बेटा, जैव मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारी भूगोल के भी आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो जैव मंडल के कारण ही संभव है। तो इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा मानव भूगोल वाला चैप्टर है उसमें हमारी जो तीन परिभाषाएं हैं, तीन हमारी जो विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रांसीसी विचारकों ने, जर्मनी विचारकों ने अपने अपने विचार इस पर प्रस्तुत किए थे। ठीक है बेटा, समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है क्योंकि हर युग में, हर समय, हर घटना का अलग अलग समाधान निकाला जाता है। इसलिए भूगोल में समय के साथ इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।